अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम अपनी वीडियो का आगाज पलवशा और हिना जी से करेंगे, जो कि दोनों बहनें हैं और इस वक्त वाईटी में बहुत उनका नाम बुलंद से बुलंद होता जा रहा है। जो उनके करतूत है उनकी वजह से, क्योंकि जो जितने ये बड़े बड़े ब्लॉगर हैं ना, ये अपने आप को इस वक्त पता नहीं कौन सी दुनिया की हस्ती समझ रहे हैं। और ये समझते हैं कि भाई हम पर कोई रिएक्शन भी ना दे, हम चाहे जो मर्जी करें, क्योंकि इनका भी कसूर नहीं है। एक वक्त था कि ये अपनी मर्जी से वाईटी के डॉन बने हुए थे और कोई ने पूछता नहीं था। ये डॉलर पे डॉलर कमा रहे थे। अब रिएक्शन चैनल बन गए तो इन लोगों के असल चेहरे बेनकाब हो गए, तो इनको बड़ी तकलीफें हो रही हैं। तो फिर ये परेशान कर रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों को, हर हथकंडा आजमा रहे हैं कि किसी तरह हम पर रिएक्शन ना बने। और कुछ इन्होंने अपनी ऐसी चमचियां भी हायर की हुई हैं जो आकर बड़ों से और छोटों से सबसे बदतमीजी वाली लैंग्वेज यूज कर रही है, मतलब बैड लैंग्वेज। अपनी तरबियत शो कर रही हैं वो कि भाई हम किस तरबियत की मालिक है और कौन सी हमारी लैंग्वेज है, ताकि ये रिएक्शन चैनल वाली ये बड़ी बड़ी ब्लॉगरों पर जो मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है अभी ये, लेकिन ये अपने आप को तसव्वुर करती हैं कि हम बहुत बड़ी व्लॉगर हैं, तो हम पर ये रिएक्शन हट जाए किसी तरह। लेकिन वही बात है ना कि भाई देखो, गुस्सा आ जाता है ना हर बंदे को। फिर जब आप लोगों ने भी व्लॉगर ने, आप व्लॉगर हैं ठीक है, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमने रिएक्शन बना, हमारा छोटा चैनल बड़ा चैनल, ये तो अल्लाह इज्जत और जिल्लत देने वाला है। इसमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि भाई आपका छोटा और हम बड़े व्लॉगर हैं। ठीक है, चलें जी, हमारा छोटा है, आपका भी कभी छोटा ही चैनल होगा फिर बड़ा हुआ है, तो हमारा भी कभी तो बड़ा होगा ना। कहने का मकसद ये है कि जो आप ये व्लॉगर हैं कि भाई चले, तनकीद तो हर बंदे बंदी पे यहाँ पर बन रही है। सोशल मीडिया का दौर है। जो इमरान खान है, जो मतलब मरियम नवाज है, शरीफ नवाज और शहबाज शरीफ, ये जितने भी मतलब बड़े बड़े हैं, इन सब पर ही रिएक्शन बन रहे हैं ना। वो तो कोई जाकर वो एक दूसरे पे कुछ चमचे खड़चे नहीं बिठा रहे कि भाई हमारे पे आज फला ने बात की है, तुम जाकर अब जवाब दो फौरी तौर पे और इन रिएक्शन चैनल वालों को नीचा दिखाओ क्योंकि हम पर बात हो गई। वो तवज्जो भी नहीं देते, उन्हें टाइम ही नहीं है। ये वेलियां ब्लॉगर हैं, इनको तो बहुत टाइम है, इनके मर्द भी इनकी औरतें भी ये बड़े गौर से रिएक्शन चैनल देखते हैं कि भाई किस औरत ने क्या बात हम पर कर दी, फिर जाकर हम उसके अपनी चमचियों को फोन करें कि भाई जाओ अब फला पे तुमने ये गंदी से गंदी अपनी तरबियत शो करनी है, गंदी से गंदी लैंग्वेज यूज करनी है, ताकि वो किसी तरह कहीं तो जिद छोकर हम पर रिएक्शन देना बंद कर दे। लेकिन ये इनकी ख्याली है। अगर आप लोग ये मतलब जो रिएक्शन है इनको खामोशी से सुन लो तो शायद कोई हट भी जाए। लेकिन आप लोगों ने जो व्लॉगर बने हुए इस वक्त बड़े बड़े मतलब गुंडे गुंडे और गुंडियां, तो उन्होंने जो अपने ये चमचे खड़चे हांडियां देगे बिठाई हैं, उनकी वजह से फिर रिएक्शन ज्यादा बन रहे हैं। वरना शायद व्लॉगरों पे कम हाथ रखा जाए। लेकिन हर किसी को अपनी इज्जत तो प्यारी होती है ना, कोई किसी के हाथों इतना थोड़ी जलील और रुस्वा होगा। आप खुद सामने नहीं आ रहे जितने भी ये व्लॉगरों पर बात हो रही है, लेकिन इन्होंने अपने मखसूस लोग हर चैनल पर बिठा दिए कि जाकर ये कहो वो कहो, और फिर भाई कहते हैं कि जी हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो साबरीन में से, हम तो सब्र करने वाले। तो यही इन्हीं में एक नाम आता है ये हीना और पलवशा का। ये जो हीना है ना, क्या बन रही है अपने आप में, पलवशा पता नहीं क्या बन। तो ये हीना जी हैं जी, हमारी अलीज मदर को कह रही है जी आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ख्यालात हैं जनाबा के, क्या ख्यालात हैं मोहतरमा के, क्या ख्यालात हैं इस सेलिब्रिटी औरत के कि ये सबको आंटी कहती है। इसकी दो जवान बेटियां, इसका शौहर भी आपने देखा होगा कितनी उम्र का है, और ये खुद भी कितनी बड़ी उम्र की औरत है। पलवशा की ये छोटी बहन है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है कि इसको नन्ही काकी कहा जाए। और ये रिएक्शन चैनल वालों को आंटी कहे, जो इससे छोटे हैं उनको भी आंटी कहे, जो बड़े हैं उनको भी आंटी कहे। और ये बच्ची है 2 दिन की, मतलब जिसकी 2 जवान बेटियां हो जाए, वो कैसे अपने आप को कह सकती बच्चियां, हम बच्चियां हैं। मतलब ये जो व्लॉगर है ना, मैं आज एक बात बताती हूँ कि ये कहते हैं जी हमें नन्ही काकी को, और उम्र पर
उम्रों पर तो ये ऐसा एक्शन लेती हैं, ऐसा एक्शन लेती हैं कि थाने तहसील चली जाती हैं कि हमारी उम्र क्यों बड़ी बता दी, हमें बड़ा कहा तो कहा कैसे। हम तो छोटी है, नन्ही है, काकी है, मतलब जिसकी 2 जवान बेटियां, ठीक है, शादी करने के लिए ये तैयारियां कर रही है या कर रही है, हमें ये नहीं पता, अभी तक तो ये कह रही है कि करूंगी शादी। ठीक है, तो आज ही शादी करती है, 1 साल बाद इस ये नानी बन जाएगी। तो इतनी छोटी काकी, नन्ही कुन्नी पुन्नी नानी कैसे बन जाएगी? बेटी बड़ी है ना, शादी होगी तो नानी बन जाएगी ये। लेकिन जी ये कहती है जी अलीज मदर को ना दादी दादी नानी और आंटी। कैसे लगा भाई तुम्हें कि अलीज मदर तुम्हारी आंटी है? अभी तो खैर वो नजर भी नहीं आती है, पहले वो नकाब करके आती थी। तो जो आईज है ना, आईज ही बता देती है इंसान की कि उनकी कितनी उम्र है। वो उनका चेहरा तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जो उनकी आंखें थी वो तो नजर आती थी ना, उनके हाथ भी नजर आते थे। तो वो तो इतनी बड़ी नहीं है। औरतों के तो आज चेहरे बताते हैं ना, आप लोग ही कहते हो ना कि चेहरे बताते हैं उम्र का हिसाब। तो आपने इतनी नन्ही तो नहीं है कि अलीज मदर की आईज नहीं देखी होंगी कि भाई वो कितनी छोटी है। तो तुम्हारी, चलो जी तुम नाम ले दो, नहीं तुम्हें मतलब इतना बड़ा बनने का शौक तो नाम ले दो, लेकिन आंटी लाजमी कहना है। ये मैंने देखा व्लॉगरों की जो बड़ी नानी दादी बन गई ना, वो दोबारा छोटे होने की कोशिश में नाकाम लगी हुई है कि हम छोटे हो जाए, हमें किसी तरह कोई बाजी कह दे, हमें कोई किसी तरह नन्नी काकी छोटी मुन्नी कह दे, हमें आंटियां ना कहे, हमें नानी दादी ना कहे, हमें ये ना कहे कि हमारे बच्चों की शादियां हो गई हैं। तो भाई शादियां तो हो गई हैं, नहीं हुई है तो हो जाएंगी आजकल में, तो फिर तुम नानियां भी बन जाओगी, दामाद भी आ जाएंगे तुम्हारे। लेकिन नहीं जी, ये ना कहो इनको कि कोई इनका दामाद भी है। इनकी कोई भाई बेटी की शादी भी होगी, इनकी बेटी के घर कोई बच्चा भी पैदा हो गया, ये खुद वो बच्चा होगा ना तो कहेंगे हम गोद में लेके हमारा ही ये बच्चा पैदा हुआ है। मतलब इतनी छोटी उम्र में चली गई है ये, गुनावली बिनावली बन गई है। जब बिहार के आई थी ना उस उम्र में पहुंच चुकी है ये। हिना जी अपना ना हाल देख के क्या हालत आपकी हो गई है। आप ये लंबे लंबे चोगे पहन के छोटी नहीं लगेंगी, ये दुपट्टा लपेट लेती हैं आप अपनी झुर्रियां छुपाने के लिए। इससे झुर्रियां नहीं छुपेंगी, वाजे हो जाती हैं। जिसकी जो एज है वो नजर आ जाती है। इसलिए अलीज मदर तुम्हारी कहीं से भी आंटी नहीं लगती है, तुम भी आंटी हो। तुम नाम ले सकती हो अलीज मदर, तुम ये कैसे कह सकती हो कि अली मदर तो मेरी आंटी लगती है? तो तुम्हारी पलवशा जी की उम्र जाके चेक करो जी, वो अभी बुक्कल मार के आजकल बीमारी का जो मतलब उनका सीजन चल रहा है, वो बीमार है, वो चादरा पहन के बैठी है, कहीं कोट पहन के, कहीं टोपियां शोपियां पहन के बैठी है। तो उनकी असल उम्र निकल कर बाहर आई है कि वो कितनी बड़ी उम्र की है। वो तो पता नहीं कट करवाती हैं, कलर करवाती हैं, पार्लरों में पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर, क्योंकि वो जो कमाती है तो फिर अपने ऊपर खर्च करती है ताकि मैं छोटी लगूं। हालांकि उसकी बहुत बड़ी एज है और उसने बड़ी एज में जाके अपनी बेटी की शादी की। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? तुम बुढ़िया हो गई तो अपनी बेटियों के ब्याह करने का सोच रही हो, तो फिर तुम्हारी बेटियां भी तो बुढ़िया ही नजर आएंगी ना। फिर तुम इस बात पे लड़ोगी आकर कि जी फला ने हमारी बेटी को बड़ी उम्र का कह दिया। ओ भाई बड़ी उम्र की तुम्हारी बेटी नजर आ रही है तो कोई कह रहा है ना, ऐसे थोड़ी कोई उठ के क्या देगा किसी को बड़ी उम्र का। जिसकी जो उम्र होती है वो चेहरा बता देता है। लेकिन ये व्लॉगर अल्लाह माफ करे जिसमें हिना भी आजकल शामिल हो गई है, ये कह रहे जी हम नन्ही है, बिल्कुल नन्ही मुन्नी हम बन चुके, हमें बड़ा कहने की जरूरत ना करना। जिनकी बेटियां शादियां हो जाए वो खुद ही शर्म और लिहाज में आ जाती हैं कि भाई हमारा अब दामाद भी आ गया, बेटे की शादी हो जाए तो हमारी बहू भी आ गई है। क्या सोचेंगी वो हमारे बारे में? मतलब बहू क्या सोचेगी, दामाद क्या सोचेगा कि सास को जवानी चढ़ी है। ऐसी चीप हरकतें करने की इनको पता नहीं क्या भाई मुसीबत पड़ी हुई है। ये अपने आप को दी सैंड बनाने पे नहीं आ रही। जो कलरफुल कपड़े देखो इनके, कपड़े ऐसे पहनती हैं जैसे भाई कल ही ब्याह कर आई है ये। इनका वलीमा हुआ है कल और अब इनकी चौथी की रस्म हो रही है। इतनी ये छोटी बन गई है, अल्लाह माफ करे। सास और वो तो माँ तो बनने कोई तैयार ही नहीं है भाई। फिर अपने बच्चे ना दिखाओ ना बाटी पे आके, जो तुम्हारा कुकिंग चैनल है वही तुम करती रहो यहाँ पर ऐसी तैसी। लेकिन भाई अपनी फैमिली भी दिखानी है इन्होंने। फिर अगर इन पर बात हो जाए कि भाई ये मतलब बात भी खुद छेड़ती हैं, फिर कोई हम जैसा आकर कंटेंट इनका देख कर बात कर ले तो भाई फिर उसके तो ही गले पड़ जाती हैं। उन्हें तो फिर कहती हैं हम इन्हें आंटी कहेंगे।
ये जिद करती है, मैं इनकी असल असलियत बताती हूँ। जिद करती है कि हम अब इनको आंटियां कहेंगे, इनको लगेंगी मिर्चें। क्यों लगेंगी भाई मिर्चें? हम आंटी हैं तो आंटी हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों की, ना कि तुम्हारी। तुम तो खुद हमें अपनी आंटियां बनाने पे तैयार हो। जैसे कि अब तुमने बड़े पता नहीं किस मुंह से कह दिया अलीज मदर को कि आंटी। शर्म नहीं आती ही ना तेरे को? है तेरा इतना बड़ा मुंह। हाँ, तेरी जवान दो बेटियां, तेरा बुढ़ा शौहर, तू खुद भी बुढ़ी, तेरे और तेरे शौहर की एक एज है। हाँ, तू चली अलीज मदर को आंटी कहना? तुझे जलावट, तुझे थकावट, तुझे आग, तुझे मिर्चें तो यहाँ से लग रही हैं कि वो तेरे पे रिएक्शन बन रहे हैं। अलीज मदर तेरे पे चटखारेदार रिएक्शन देती है। हजारों में अलीज मदर की वीडियो जा रही है। अगर अलीज मदर झूठ बोल रही है, अलीज मदर गलत बता रही है यहाँ पर आके तुम लोगों की असलियत, तो हजारों लोग क्यों देख रहे हैं गलत बात को? ना देखे ना वो लोग। कुछ तो तुम्हारी वीडियो में ऐसा है ना कि लोग चटखारे ले रहे हैं आके, कुछ तो तुम्हारे मजे आ रहे हैं ना। तो फिर अलीज मदर का इसमें क्या कसूर है? चलो जी, अलीज मदर ने तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर आकर रिएक्शन दे दिया जी। तुम महारानियों के खिलाफ, तुम बड़ी बड़ी व्लॉगरों के खिलाफ, तुम छोटी छोटी नन्नियों के खिलाफ, तो भी लोग ना देखें, लोग आके अलीज मदर को कहें ये क्या आप इतनी छोटी औरतों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो बच्चियां हैं, इनके तो दूध के दांत नहीं टूटे। अली मदर आप ये यहाँ पर इनको क्यों बेचारियों को परेशान कर रही हैं? लोग परेशान हो ही नहीं रहे, लोग खुश हो रहे हैं। देखने जाके कौन सी वीडियो है जो क्या नाली मदर की हजारों पे ना जा रही हो। और माशाल्लाह उनके कितनी जल्दी अल्लाह नजर बद से बचाए तुम जैसी व्लॉगरों से, कि उनके कितनी जल्दी मतलब सब्सक्राइबर बढ़े। हालांकि उनका चैनल उड़ा दिया गया था, अगर वो चैनल भी उनका होता तो उनके 15-16 हजार इस वक्त सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो अल्लाह खैर करेगा, उनके हो जाएंगे। उनके रिएक्शन लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो हक और सच पर बात करती हैं। वो कभी किसी के खिलाफ नाजायज बात नहीं करती। उनकी आवाज में इतनी दबंग, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आवाज है जो इतनी दबंग है कि लोग फौरन देखते हैं कि भाई अली मदर ने आज क्या बनाया है। देखे जाके मैं खुद देखती हूँ इतने शौक से, मेरी तो वो सीनियर है, मैं तो भाई इतनी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये इसलिए नहीं कि भाई वो क्या नाम मैं उनसे कुछ डरती हूँ या मैं उनसे कोई दबती हूँ, या भाई वो अमेरिका में रहती हैं या वो कौन से बाहर कंट्री में रहती हैं तो मैं उनसे भी डर रही हूँ। नहीं भाई, मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ उनकी, क्योंकि मैंने उनके साथ ज्यादती की थी, मुझे एहसास हो गया, तो मैं अब उनकी रिस्पेक्ट जिंदगी भर इंशाल्लाह करूंगी। और वो एक अच्छी लेडी है, वो हक और सच पर बात कर रही है, इसलिए लोगों को चमचो कड़चो हांडियों को मिर्चें लग रही हैं। अरे चलो जी, तुम्हारी बातें कोई सुन रहा है? चलो जी, तुमने ब्लॉगरों ने चमचे खड़चे हांडियां दे के बिठा दिए, फिर भी अली मदर को तो लोग हजारों में देख रहे हैं। हजारों में करो ना उनकी तादाद कम, क्यों नहीं करते उनकी तादाद कम? बस भाई हद है ये। हिना को तो बहुत ही आजकल शौक हो गया नन्नी काकी बनने का। चलो अली मदर ने इनको फीडर भेजा, दूध भरे उसमें और लेट जाए बेड पे मुंह पे लगा के, ठीक है। चलो जी, मेरी वीडियो आज यहाँ तक की है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।